Assalamu alaikum guys, you're watching Parina Batul Nazis and today we will discuss few most important MCQs of psychology. Let's discuss. Question number 1 is psychology is what? It is a basically social science. ठीक है, साइकोलॉजी को पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजी खुद क्या है, तो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है. क्वेश्चन नंबर 2, हु डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड. ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है. किसने जो है ना साइकोलॉजी को माइंड की स्टडी कहा? तो बेसिकली ये जो है ना एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स कहते थे और वो समझते थे कि साइकोलॉजी जो है ना साइंस ऑफ माइंड है. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी ये बुक? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स. ठीक है, ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है विलियम जेम्स, उन्होंने ये किताब लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 4, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज. ये क्वेश्चन कहते हैं मेरे ही जो है ना वीडियो से मैं डिस्कस कर चुके हैं. विल्हम वुंड थे जिन्होंने पहली दफा ये साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी और ये स्ट्रक्चरलिज्म पे बिलीव रखते थे और इसके बानी भी हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिटरली साइकोलॉजी मीन्स. अगर हम खुद जो है ना लफ्ज साइकोलॉजी को देखें तो साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? Psyche means basically solve and logi is study. तो ये जो है ना साइकोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ सॉल्व. तो यहाँ पे जो है ना सही नहीं लिखा हुआ, ये जो हो जाएगा वो स्टडी ऑफ सॉल्व हो जाएगा. लिटरल मीनिंग अगर हम इसकी देखें, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जेबी वाटसन इज द फादर ऑफ. जो जेबी वाटसन है वो किस स्कूल ऑफ थॉट के फादर है? ये बिहेवियरिज्म के फादर है. स्कूल ऑफ थॉट्स की अलग वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगी. तो हम मैंने जो तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स और उनके जो फादर्स हैं उनको अलग से डिस्कस किया है. तो बिहेवियरिज्म के फादर जो है ना जेबी वाटसन है. क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ईबी टेचनर डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ. ईबी टेचनर जो थे ना वो साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं? ये कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो उस कॉन्शियसनेस की स्टडी कहते हैं साइकोलॉजी को. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एस आर कंसेप्ट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बाय. ये एस आर कंसेप्ट जो था स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंसेप्ट, इसे हम कहते हैं. एस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स. ये जो है सबसे पहले जेबी वाटसन ने डिस्कस किया था. ओके नेक्स्ट टू दिस इज देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें आपके पास क्वेश्चन है SOR स्टैंड्स फॉर. जो SOR का क्या मतलब है? ठीक है, तो SOR की अगर आप बात करते हैं तो ये जो SOR है वो स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस है. ठीक है, किसी भी स्टिमुलस में एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पांस करता है उसको शॉर्ट फॉर्म में SOR जो है ना कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 11 देखें, SOR कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. SOR जो कंसेप्ट है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? आपका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने. ठीक है, वुडवर्थ ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया था. क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस इज. साइको एनालिसिस के जो फादर है वो कौन है जी? सिगमंड फ्राइड है. ये भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं हम. क्वेश्चन नंबर 13 देखें, साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द इंटेलिजेंस टेस्ट इज. सबसे पहले वो जो है ना साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इंटेलिजेंस को टेस्ट इंटेलिजेंट को जो है चेक करने के जो टेस्ट बनाया था वो कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट थे. क्वेश्चन नंबर 14 देखें, एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इस कॉल्ड. कोई भी चीज जिससे जो है ना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पांस पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं. तो स्टिमुलस इज बेसिकली एनी चेंज इन एनवायरनमेंट. ठीक है, जिससे एक जानदार के अंदर जो चेंज आता है, जो रिस्पांस आता है, दैट इज व्हाट स्टिमुलस. क्वेश्चन नंबर 15 देखें, स्टिमुलस इज नेसेसरी इन. स्टिमुलस कहाँ जरूरी है? स्टिमुलस जरूरी है जी क्लासिकल कंडीशनिंग में. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? स्टिमुलस जरूरी है. आईक्यू ऑफ एन एवरेज टीचर इज. एक एवरेज टीचर को जो आईक्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आईक्यू होना चाहिए एक एवरेज टीचर में 120. ठीक है, 120 उसकी आईक्यू लाजमी है.
क्वेश्चन नंबर 17 देखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है बेसिकली इसमें क्या पढ़ते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हेड आर्म्स एंड लिम्स मूवमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि हेड आर्म्स और लिम्स वगैरह की मूवमेंट को हम साइकोलॉजी में या जो है ना जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। दिस इज व्हाट सेफेलोकॉर्डल है, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, पायोनियर ऑफ ह्यूमनिज्म इज, ह्यूमनिज्म के जो पायोनियर है वो कौन है, ठीक है। तो ये जो है ना अब्राहम मेस्लो है, ठीक है। मेस्लो बेसिकली इसके बानी है किसके जी, ह्यूमनिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट टू दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करेंगे। तो तमाम जो है ना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सिलेक्टेड जो है ना ये मैं बना रही हूँ खास तौर पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जी, द मेथड ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज, ये जो फील्ड ऑब्जर्वेशन का ये जो कंसेप्ट है ना वो जो है ना बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, ठीक है, जिसमें हम खास तौर पर ये चाहते हैं कि हम फील्ड ऑब्जर्वेशन करें, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, टू स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स, ठीक है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्या मतलब है, अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड की स्टडी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, एबिंगस हैड डन द पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन, ये एबिंगस जो है ना उसने जो पायनियरिंग का मतलब सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे किस चीज पे किए थे, इन्होंने मेमोरी पे जो है ना एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारे। एबिंगस जब भी आएगा तो मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो उसमें किस चीज की स्टडी की जाती है, बेसिकली ये वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेन की स्टडी की जाती है, ठीक है। बहुत सारे जो इंसानी डेवलपमेंट होती है ना उसकी स्टडी बेसिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में की जाती है। दोनों वर्ड्स रिलेट कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, साइकोलॉजी इज द साइंस स्टडिंग द, ठीक है, साइकोलॉजी है वो साइंस है जिसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, मोस्ट यूजफुल नॉलेज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन हैज बोरोड फ्रॉम, ह्यूमन परसेप्शन के बहुत सारा जो नॉलेज है वो कहाँ से बोरो किया गया, यानी कि हेल्प ली गई है, तो ये फिजिक्स से हेल्प ली गई है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, मेजर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज डिवोटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ, ठीक है। ज्यादातर जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उसका अच्छा खासा जो हिस्सा है ना वो जो है ना एक चिल्ड्रन या चाइल्ड की बिहेवियर की स्टडी में चला जाता है, क्योंकि एक इंसान हमेशा पहले चाइल्ड होता है फिर उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसमें चाइल्ड का जो है ना खासतौर पर डिस्कस किया जाता है। बीएफ सिकनर इज एसोसिएटेड विद, जब भी बीएफ सिकनर का जिक्र आएगा आप कहेंगे जी ये बिहेवियरिज्म पे उन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। बीएफ सिकनर ने बेसिकली वो केट पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है ना, स्किनर बॉक्स जो बनाया था, तो वो सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली बिहेवियरिज्म के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड, ये कई दफा आ चुका है, ठीक है। जो साइको एनालिसिस के फादर हैं वो कौन है जी, सिगमंड फ्रॉइड है। आपको इस तरह के लेक्चर्स काफी सारे मिल जाएंगे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, वुल्फ गैंग कोहलर वाज एसोसिएटेड विद, वुल्फ गैंग कोहलर जो है ना किस चीज से एसोसिएट करते थे, तो ये करते थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर, ठीक है। इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की इन्होंने स्टडी की है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है जी, होल पर्सनालिटी एंड बिहेवियर की बात है। नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, आर्कियोटाइप टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ, आर्कियोटाइप टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं, एडलर जो है ना बेसिकली इस के साथ जो है ना एसोसिएट करते थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, हु रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड था ना के अंदर ही अंदर इंसान को जो है ना इल्हाम हो जाना, इस तरह के जो कंसेप्ट है इंट्रोस्पेक्शन का, या जो है अंदर की चीज जो है ना किसी की हम चेक कर सकते हैं या उसको इंट्रोस्पेक्शन उसकी मुमकिन है, इस तरह के जो कंसेप्ट है इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहा जाता है, उसको रिजेक्ट किया था जेबी वाटसन ने, ठीक है। वो इसको मानते ही नहीं थे, क्योंकि इंसान जो है ना जब इसकी एनालिसिस की जाती है, चेक किया जाता है, तो वो कुछ और बिहेव करता है, यूजुअल
नॉर्मल लाइफ में वो कुछ और बिहेव करता है, तो अंदर की बात जो है ना किसी को भी मालूम नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने इस कंसेप्ट को क्या था कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन। इंडिपेंडेंट और वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है कहाँ पे इस्तेमाल होती है? एक्सपेरिमेंटल मेथड में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पैसिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज डन इन। पैसिव स्टडी होती है, इसमें सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली तो वो ऑब्जर्वेशनल मेथड ही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, व्हेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क्स इन एन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई सारे एक ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर कब काम करती है? इंटरेक्शन, जिसको इसको क्या कहते हैं? हम इंटरेक्शन कहते हैं इसको, कि इस सिचुएशन को, कि जहां पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है ना काम करती हूँ, यूज हो रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, हु डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये अल्फ्रेड बेनेट कई दफे डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, कंसेप्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस वाज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। में ये कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं दोनों, कॉन्शियस एक्सपीरियंस और इंट्रोस्पेक्शन। 37 देखें, थ्योरी टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स इज नोन एज हाइपोथेसिस। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more.